डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसीपी क्लासेस। मैं एक न्यू वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गया है, जिसमें बहुत सारे शिक्षा व्यवस्था में चेंजेज हुए हैं। तो मैं वीडियो को दो पार्ट में बनाऊंगा। पहला, स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसके पार्ट 2 बनाऊंगा, तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसके की पॉइंट्स बता देता हूं कि की पॉइंट्स में क्या परिवर्तन हुए हैं। वीडियो को सबके लिए उपयोगी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो, सभी के लिए आवश्यक है। शिक्षा व्यवस्था में क्या पॉलिसी आई है उसके बारे में जानने के लिए। तो कहा जाता है, जिस तरह से एक जगह रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है, उसी तरह से पुरानी पद्धति, ठीक है, उसी तरह से पुरानी पद्धति से पढ़ाई करने वाले बच्चों को शिक्षा से लाभ मिलना बंद हो जाता है। इसीलिए तो नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है। यही कारण है कि भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जा रहा है। भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। इसके बाद अगली नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव किए थे। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी, यहाँ पर पॉइंट वाली बात है, इस प्रकार वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी, जो कि बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही थी। यही कारण है कि वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आज हम जो नाम ले रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यह भी चेंज हो गया है। अब हम लोग शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर जनता से सलाह मांगी थी। जनता से सलाह मांगी थी उन्होंने कि भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 अगस्त को मंजूरी दी है। इस नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया है। आइए कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं, कुछ पॉइंट्स में जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के कुछ मुख्य बिंदु क्या है। तो सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख पॉइंट का एक नजर में बता देता हूं, एक बार बता देता हूं क्या क्या चेंजेज है। फिर मैं अपने जो स्लाइड्स बनाया हूं, स्लाइड्स के बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के बीच। तो पहला है कि नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% यानी कि 6% खर्च किया जाएगा। देखिए, एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च होगी। इससे पहले 4.43 खर्च होती थी मात्र। तो एजुकेशन में इससे पहले 4.43 खर्च होती थी, जो इसे चेंज करके अब जीडीपी का 6% एजुकेशन में खर्च होगी। पहला बात। दूसरा बात है कि अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। 5वीं कक्षा तक शिक्षा जो होगी वो क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा में होगी। अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दी गई है। ठीक है। अगला है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जीएस के लिए ही उपयोगी है ये वीडियो, इसलिए सभी बच्चे देखिएगा। लिखा हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले एमएचआरडी होता था, अब क्या होगा, एजुकेशन मिनिस्टर होगा। अतः रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। अतः अब क्या होगा कि रमेश पोखरियाल निशंक देश के अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। अगला पॉइंट है कि लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक सकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। अगला पॉइंट है, छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, जबकि वोकेशनल कोर्स हम लोग का यहाँ पर ग्रेजुएशन में किया जाता था बच्चा, या इंटर में करते थे, वोकेशनल सब्जेक्ट रखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है पॉइंट कि छठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। यानी कि जो बच्चे 6 में पढ़ रहे हैं वो भी इंटर्नशिप कर पाएंगे। इससे पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन, MBA, ये सब बच्चा इंटर्नशिप के लिए जाते थे।
यह बहुत बड़ा चेंजेज है एजुकेशन व्यवस्था में, स्कूली शिक्षा में। अगला है कि म्यूजिक और आर्ट्स की जो पाठ्यक्रम में शामिल को कर बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि ये सब पहले क्या होता था, साइड एजुकेशन होता था, म्यूजिक हो गया, उसके बाद कोई कला उला हो गया जैसे सिंगिंग, तो ये सब क्या होता था, पेंटिंग साइड में रखा जाता था, मतलब कि सहायक शिक्षा होता था। लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये भी आपका मेन शिक्षा में जोड़ा गया है। अगला पॉइंट है ये पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। अगला पॉइंट है वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसदी सकल नामांकन अनुपात मतलब GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% पर पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2018 में 26.3 था। यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 2018 में 26.3 था, जो 2030 में इसको टारगेट रखा है कि 50% तक बढ़ाया जाएगा। अगला पॉइंट है नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। ये मैं हायर एजुकेशन के बारे में जो पार्ट बी में इसका वीडियो बनाऊंगा, तो मल्टीपल एजुकेशन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो में जब डालूंगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है। यदि कोई छात्र, देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यदि कोई छात्र 1 साल पढ़ के, ग्रेजुएशन 1 साल पढ़ के अगर वो छोड़ देता किसी कारणवश, तो उसको पूरा ग्रेजुएशन बर्बाद नहीं होगा, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स समझा जाएगा। ठीक है। इसी तरह का परिवर्तन हुआ है। 2 साल में अगर छोड़ देगा तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल में छोड़ दे 3 साल करेगा तो उसको डिग्री दिया जाएगा, और 4 साल करेगा तो यानी कि आपका जो यूजी होगा ग्रेजुएशन 4 साल का होगा अगर वो 4 साल करेगा तो उसको रिसर्च के लिए यानी कि आगे हायर के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये है परिवर्तन। वैसे मैं हायर एजुकेशन के बारे में पार्ट भी बनाऊंगा, तो मैं और विस्तार से डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है। अगला पॉइंट है अगर कोई छात्र किसी कोर्स बीच में छोड़ देते हैं, वही है एडमिशन लेना चाहे तो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है। उसका क्रेडिट पॉइंट जो होता है, जैसे बैंक में क्रेडिट पॉइंट जमा हो जाता है, उसी तरह इसके एजुकेशन में भी क्रेडिट पॉइंट जमा हो जाएगा। और जैसे वो छोड़ दिया बीच में, फिर कुछ 2 साल बाद 1 साल बाद फिर आया, तो वहीं से स्टार्ट करेगा जहां वो छोड़ा था। तो ये चेंजेज है हायर एजुकेशन में, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और जो भी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज है, सबको एक माना जाएगा, एक ही नियम, एक ही रेगुलेशन, एक ही पॉलिसी से चलेगी। देश में शोध यानी कि रिसर्च और अनुसंधान जो होता है बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के माध्यम से शोध यानी कि रिसर्च की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग करेगा। तो ये था भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब मैं जो स्लाइड बनाया हूँ स्लाइड के बारे में देख लेता हूँ, ये स्लाइड क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 जो सिस्टम था कि हम लोगों का अभी स्कूल में लिखा रहता था 10+2, तो 10+2 खत्म हो गया। अब आएगा 5+3+3+4। तो ये 5+3+4 होता क्या है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। उसके बाद एमफिल जो सिस्टम होता था वो खत्म हो गया। अब नर्सरी से PhD तक बहुत बड़ा चेंजेज हुआ है शिक्षा व्यवस्था में। क्या चेंज हुआ है यहाँ पर देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति का मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 10+2 का फॉर्मेट था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब यह 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक का हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक का हिस्सा तक दूसरा हिस्सा, और 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा, और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। यहाँ समझने के लिए ये इक्वेशन बना हुआ है
5+3+3+4 का फॉर्मेट। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आगे डिस्कस करूंगा ये होता क्या है। तो नई शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा का नया ढांचा यही है। तो मैं स्कूली शिक्षा के बारे में आज डिस्कस करूंगा कि स्कूली शिक्षा का ये जो ढांचा है 5+3+3+4 ये होता क्या है। और अगला वीडियो में बनाऊंगा हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये देखिए, ये स्लाइड देखिए, इसमें नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल में 10+2 को खत्म कर लागू होगी 5+3+3+4 की नई व्यवस्था। समझे क्या है ये? समझे क्या है ये पहले 3 साल बच्चे, यहाँ पर देखिए, 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 मतलब पहला और दूसरा में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। और इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा जिसमें बच्चे खेलते खेलते सीखेंगे। यानी कि किताब का बोझ जो रहता है, बस जो बस्ता भर देता है, किताब का जो बस्ता होता है उसमें बहुत ज्यादा किताब भर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। बच्चे यहाँ पर प्ले प्ले खेल खेल के सीखेंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, यहाँ पर ये इसको देखिए, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया में क्या होता है कि प्री स्कूल में तो बच्चे पढ़ते हैं, 52% प्री स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल शिक्षा में आता है बच्चे की परसेंटेज कम हो जाता है, 28% हो जाते हैं। और जैसे ही हायर एजुकेशन में जाता है तो और बच्चा कम हो जाता है। यानी कि इंडिया में हायर एजुकेशन बहुत ही कम बच्चे लेते हैं, यानी 15%, 15% मात्र जाता है। और वोकेशनल का तो बात ही छोड़ दीजिए, वोकेशनल कोर्स मात्र 5% बच्चा ही करते हैं। इसी वोकेशनल कोर्स को बढ़ावा देने के लिए ही कक्षा 6ठी के जो बच्चा है वो इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन सीखना है तो इलेक्ट्रिशियन में जा सकते हैं, अगर उसको अकाउंटेंट सीखना है तो अकाउंटेंट में जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। ठीक है, तो वोकेशनल कोर्स में भी वो जा सकते हैं। अगला का स्लाइड से देख लीजिए, यहाँ पर यह है स्लाइड्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का 5+3+3+4 का फॉर्मूला क्या होता है, ये करिकुलम क्या है। तो जो 5 है वो फाउंडेशन स्टेज है, उसके बाद जो 3 है वो प्रिपेटरी यानी स्टेज है, उसके बाद जो 3 है वो मिडिल स्टेज है, फिर जो 4 है वो सेकेंडरी स्टेज है। ये 4 स्टेज में बच्चों का स्कूली शिक्षा दी जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगला स्लाइड देखते हैं। चलिए, अगला स्लाइड में ये है कि पार्ट ए में बता रहा हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये 5+3+3+4 का फॉर्मूला है। 5 मतलब फाउंडेशन स्टेज, 3 मतलब प्रीपेटरी स्टेज और 3 मतलब मिडिल स्टेज। मैं इसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और 4 का मतलब होता है सेकेंडरी स्टेज। तो ये होता क्या है, यहाँ पर देखिए, फाउंडेशन स्टेज होता क्या है जो मैं डिस्कस कर रहा था कि ये फाउंडेशन स्टेज होता क्या है। तो ये फाउंडेशन स्टेज थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में रहेंगे, पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में रहेंगे, प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। ठीक है, फिर अगले 2 साल 1 क्लास और 2 क्लास बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है, 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा, यानी कि एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाएगा, खेल खेल कर सिखाया जाएगा, किताब का बोझ नहीं दिया जाएगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इसमें से 3 साल से लेकर 8 साल के बीच जो बच्चे रहेंगे उसके आयु के कवर होंगे। इस प्रकार की पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा हो जाएगा। जैसे फाउंडेशन स्टेज पूरा होगा, प्रिपरेटरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोग के जरिए बच्चों को, देखिए, प्रयोग के जरिए सिखाया जाएगा, बच्चों को विज्ञान सिखाया जाएगा, गणित सिखाया जाएगा, कला सिखाई जाएगी, आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चे को इसमें कवर किया जाएगा। यानी कि इस स्टेज में बच्चे को क्या सीखने का मौका मिलेगा, विज्ञान, गणित, कला। और ये कवर होगा 8 से लेकर 11 साल के बच्चे के बीच में ये कवर होगी। उसके बाद आएगा मिडिल स्टेज। ये स्टेज में बच्चे को सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए यहाँ पर उसका एक इंडिपेंडेंट हो जाओगे। बच्चे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसमें कक्षा 8 से 6 की, सॉरी, इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। 11 से 14 साल की उम्र के बच्चे कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस विषय के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएगा। यानी कि मैं जो बार बार बोल रहा था कि कक्षा 6 से यानी कि 6 क्लास से वोकेशनल कोर्स आपका शुरू हो जाएगा। वोकेशनल कोर्स जिसमें आपका क्या होगा, देश की बेरोजगारी थोड़ा सा क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक है,
तो देश में रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम हो जाएगा, वोकेशनल कोर्स आएंगे, बच्चे सीखेंगे, इलेक्ट्रिशियन सीख सकते हैं, अकाउंटेंट सीख सकते हैं, और सिंगिंग सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, कोई भी कला सीख सकते हैं 6 क्लास के बच्चे, और इंटर्नशिप में जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है क्या, इंटर्नशिप में जा सकते हैं, वहां जाके सीख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। यहाँ पर हो सकता है सीबीसीएस, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम लागू हो सकता है। यहाँ पर कक्षा 9 से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम लागू होगी, और जो छठा से 8वां में जो बच्चे सिलेक्ट किए थे सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट में यहाँ पर डीप नॉलेज, यहाँ पर गहराई से, यानी कि पूरा अच्छा निचोड़ दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाएगा बच्चे को 9वीं से 12वीं की पढ़ाई के दरमियान। तो 2 चरण में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा, विषयों को चुनने की आजादी भी होगी। यहाँ पर बच्चा सेलेक्ट कर सकता है। जैसे कि पहले क्या था कि कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ना होगा, आर्ट्स पढ़ना है तो आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, साइंस लेना है तो साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और जब साइंस ले लेंगे तो इतिहास नहीं पढ़ सकते हैं, जब कॉमर्स ले लेंगे तो फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा पहले पाबंदी थी। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज में क्या है, जो सेकेंडरी स्टेज में यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, एक पूल तैयार किया जाएगा। उस पूल में जो जो सब्जेक्ट रखे हैं उस सब सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप साइंस लिए और आपको इतिहास पढ़ना है और उस पूल में इतिहास है तो आप इतिहास पढ़ सकते हैं साइंस लेकर। अगर आप कॉमर्स लिए हैं और आपको मान लीजिए कि फिजिक्स पढ़ना है और उस पूल में आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं रहेगी, इंडिपेंडेंट रहोगे और जो माने वो पढ़ सकते हैं। यही शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ठीक है, चलिए उसके बाद है यहाँ पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो फॉर हायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार में हायर एजुकेशन में क्या परिवर्तन हुए हैं, रिसर्च में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, मल्टीपर्पज जो है वो क्या है, सारे बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि जितने सारे भारत के नागरिक हैं सारे नागरिकों को जानना अति आवश्यक है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, ये इसके बारे में जानना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।